हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय एकेडमी। इस वीडियो में हम मिनिमम फेज सिस्टम एंड नॉन मिनिमम फेज सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। मिनिमम फेज सिस्टम एंड नॉन मिनिमम फेज सिस्टम क्या होता है और इसकी क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है और किसका हम यूज करते हैं कंट्रोल सिस्टम में इन प्रैक्टिकल में, उसको हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो चलिए ये पहले हम जानते हैं मिनिमम फेज सिस्टम होता क्या है। मिनिमम फेज सिस्टम is that in which all the finite poles and zeros are in the left side of S plane. It means कोई आपको अगर ट्रांसफर फंक्शन GS और HS गिवन हो और मान लीजिए वो है S प्लस 1 बाई S प्लस 2 इंटू S प्लस 3, तो ये जो आपको न्यूमरेटर में होता है इसको हम जीरोज कहते हैं और ये जो होता है इसको हम पोल्स कहते हैं। जो डिनोमिनेटर में होता है उसे पोल्स कहते हैं। तो अगर कोई भी ट्रांसफर फंक्शन का सभी जीरोज और पोल्स, सभी फाइनाइट जीरोज और पोल्स लेफ्ट साइड ऑफ एस प्लेन हो तो वो सिस्टम मिनिमम फेज सिस्टम होता है। जैसे कि जे ओमेगा एक्सिस हो गया, ये रियल एक्सिस हो गया, इसके सभी लेफ्ट साइड हो, ये राइट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया आपका, ये लेफ्ट साइड हो गया जे ओमेगा एक्सिस के रेफरेंस में। तो देखिए अगर आप जीरोज की बात करें तो एस इक्वल टू -1 पे एक जीरोज है, तो यहाँ पे -1 पे एक जीरोज है और एस इक्वल टू 2 पे 1 पोल है -2 पे, और इसको इक्वल 0 का पुट करते हैं तो हमारी दो वैल्यू निकल के आती है, यानी कि एस प्लस 2 और एस प्लस 3 को हम इक्वल 0 के पुट कर देंगे तो यहाँ से निकल जाएगा s-2 s-3 इक्वल टू s इक्वल टू -3। एक पोल आपको -3 है। आप याद रखिएगा जीरो का जो डिनोट करते हैं हम वो उसको ऐसे जीरो से करते हैं यहाँ पे जैसे मैंने किया है, और जो पोल का करते हैं हम डिनोट उसे क्रॉस से करते हैं यानी x टाइप के यहाँ पे। तो ये आपका जे ओमेगा एक्सिस के आपके जीरोज और पोल सभी लेफ्ट साइड में है, इसलिए ये सिस्टम मिनिमम फेज सिस्टम कहा जाएगा। ये सिस्टम आपका मिनिमम फेज सिस्टम होगा। नॉन मिनिमम फेज जो सिस्टम होता है, अगर एक भी जीरोज या पोल राइट साइड ऑफ एस प्लेन हो जाए, ये जे ओमेगा एक्सिस के राइट साइड हो जाए, ये एस है बेसिकली, जो एस प्लेन है उसमें जे ओमेगा एक्सिस के राइट साइड हो जाए, तो उस केस में आपका जो सिस्टम होता है वो नॉन मिनिमम फेज सिस्टम कहलाता है। तो चलिए नॉन मिनिमम फेज सिस्टम का भी हम डिफिनीशन को देख लेते हैं। नॉन मिनिमम फेज सिस्टम, a system is said to be non-minimum phase system if it is had at least a finite pole or a finite zero in the right side of a S plane। इसका मतलब कोई अगर आपको ट्रांसफर फंक्शन दिया हो GH और HS, सपोज ट्रांसफर फंक्शन k इंटू S प्लस 2 एंड S-1 बाई S प्लस 2 S-4, ये सिस्टम है। अगर आप इसको 0 का पुट कीजिएगा तो s इक्वल टू आपको यहाँ से दो वैल्यू मिलेंगे, एक -2 और एक +1। s इक्वल टू यहाँ पे इसको भी 0 पुट कर दीजिए तो s इक्वल टू आपको एक -2 एक +4 मिलेगा। अगर आप इसको रिप्रेजेंट करें जे ओमेगा एक्सिस पे तो आप देखेंगे कि एक आपका जो जीरोज मिला वो -2 पे, बट एक पोल मिला वो भी -2 पे ही है, ये -3 कर दीजिए इसे, -3 पे एक पोल हुआ। दूसरा यहाँ पे जीरोज की बात करें तो एक जीरोज राइट साइड ऑफ एस प्लेन है 1 पे और एक पोल राइट साइड ऑफ एस प्लेन है 4 पे। तो कुछ एक नॉन मिनिमम फेज सिस्टम का स्टेटमेंट ये कहता है कोई एक भी अगर पोल या जीरोज राइट साइड हो गया आप अगर आपको एस प्लेन के, तो वो सिस्टम हो जाएगा नॉन मिनिमम फेज सिस्टम। बट यहाँ पे दो हैं, एक से अधिक भी हो जाए तभी आपका नॉन मिनिमम फेज सिस्टम ही होगा। आपको जो फिल्टर की बात करें अगर हम, तो ऑल पास फिल्टर इज अ नॉन मिनिमम फेज सिस्टम। नॉन मिनिमम
फेज सिस्टम होगा आपका, बिकॉज जो आपका ऑल पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन होता है वो होता है S+1 S-1, यानी कि एक जीरोज आपका निगेटिव तो उसी पे पॉजिटिव, एक आपका एक पोल यहाँ पे +1 पे है राइट साइड और एक जीरोज आपका लेफ्ट साइड -1 पे है। तो ये ऑल पास सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन होता है और इस केस में ऑल पास फिल्टर नॉन मिनिमम फेज सिस्टम कहलाता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के पीएसयू में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऑल पास फिल्टर इज व्हिच टाइप ऑफ द सिस्टम, नॉन मिनिमम फेज सिस्टम, मिनिमम फेज सिस्टम, नॉन मिनिमम फेज सिस्टम एंड मिनिमम फेज सिस्टम एंड ऑल ऑफ दीज या नॉन ऑफ दीज, ऐसे 4 ऑप्शन थे। तो आपको ऑल पास फिल्टर इज अ मिनिमम नॉन मिनिमम फेज सिस्टम। यहाँ पे कुछ नॉन मिनिमम और मिनिमम फेज सिस्टम के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे आप नोट कर लीजिए। जो नॉन मिनिमम फेज सिस्टम, ये शॉर्टकट लिख रहा है नॉन मिनिमम फेज सिस्टम, ये होता है, ये प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस ह्यूज फेज कंपेयर टू मिनिमम फेज सिस्टम, due to which it is difficulty to analysis, then hence non-minimum phase system is not preferred in practice. Non-minimum phase system not preferred in practical या practice। देखिए नॉन मिनिमम फेज सिस्टम होता है वो ह्यूज फेज प्रोड्यूस करता है कंपेयर टू मिनिमम फेज सिस्टम का, इसलिए नॉन मिनिमम फेज सिस्टम का हम प्रैक्टिकल यूज में नहीं इस्तेमाल करते हैं। और जो मिनिमम फेज सिस्टम होता है, मिनिमम फेज सिस्टम, आपका मिनिमम फेज सिस्टम इज मोर स्टेबल देन नॉन मिनिमम फेज सिस्टम, हेंस कंट्रोल सिस्टम इज प्रिफर्ड टू बी मिनिमम फेज सिस्टम इन प्रैक्टिस। आपका नॉन मिनिमम फेज सिस्टम होता है वो लेस स्टेबल होता है मिनिमम फेज सिस्टम से, इसलिए हम मिनिमम फेज सिस्टम का ही कंट्रोल सिस्टम में प्रिफर्ड करते हैं प्रैक्टिकल यूज में भी। इसलिए आप देखेंगे क्वेश्चन में पोलर प्लॉट, नाइक्विस्ट प्लॉट, बोर्ड प्लॉट या कोई भी स्टेबिलिटी क्राइटेरियन, राउट ऑर्बिट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन या कोई भी हम सिस्टम का एनालाइज करेंगे उसमें हम मिनिमम फेज सिस्टम को ही कंसीडर करेंगे, कभी भी नॉन मिनिमम फेज सिस्टम का जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि वो लेस स्टेबल होता है मिनिमम फेज सिस्टम से। लेकिन हम अगर थ्योरेटिकल पढ़ाई कर रहे हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन को देख रहे हैं, तो हम मिनिमम फेज सिस्टम और नॉन मिनिमम फेज सिस्टम को भी दोनों को डिस्कस करेंगे। बट प्रैक्टिकल यूज में मिनिमम फेज सिस्टम का ही यूज होता है, नॉन मिनिमम फेज सिस्टम का यूज नहीं होता है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के, आपको क्वेश्चन में कुछ पूछे गए हैं पीएसयू में, जैसे आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ था एक बार डीएमआरसी में, S+1 बाई S+2 और S+3, ये कौन सा फेज सिस्टम है, मिनिमम फेज सिस्टम है या नॉन मिनिमम फेज सिस्टम है। तो आप यहाँ देखिए इसको इक्वल 0 कीजिएगा तो सभी जो पोल हैं, ये सभी पोल है S=-2 पे, S=-3 पे, और जीरोज जो है S=-1 पे, सभी जीरोज और पोल लेफ्ट ऑफ एस प्लेन है, इसलिए ये सिस्टम मिनिमम फेज सिस्टम होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, S-1, S+2 एंड S+3। इस क्वेश्चन में देखिए आपका सभी पोल जो है वो लेफ्ट ऑफ द एस प्लेन तो है, S=-2 और S=-3 है, बट अगर आप जीरोज की बात करें तो ये राइट ऑफ द एस प्लेन है, इसलिए ये सिस्टम जो है वो नॉन मिनिमम फेज सिस्टम है और ये अनस्टेबल सिस्टम है, इसलिए हम इसका यूज नहीं करते हैं, ट्रांसफर मतलब कि प्रैक्टिकल यूज में नहीं हम लेते हैं इसको। तीसरा क्वेश्चन है GSHS S-1 और S+1। ये देखिए ये भी नॉन मिनिमम फेज सिस्टम है, क्योंकि इसमें आपको एक जीरो जो है वो राइट ऑफ द एस प्लेन है और पोल आपका लेफ्ट ऑफ द एस प्लेन है। तो एक भी पोल या जीरो अगर राइट ऑफ द एस प्लेन होता है तो वो सिस्टम नॉन मिनिमम फेज सिस्टम हो जाता है। और ये ही ऑल पास
ऑल पास सिस्टम या ऑल पास सिस्टम फिल्टर है ये। और आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर क्वेश्चन में ये दिए जाते हैं कि आपको एक ट्रांसफर फंक्शन है और एक आपको G1 HS ट्रांसफर फंक्शन है और दूसरा G2 HS ट्रांसफर फंक्शन है, दो ट्रांसफर फंक्शन है। अगर फर्स्ट ये ट्रांसफर फंक्शन ये मिनिमम फेज सिस्टम है, अगर सेकंड ट्रांसफर फंक्शन नॉन मिनिमम फेज सिस्टम है, अगर एक ट्रांसफर फंक्शन को मिनिमम फेज सिस्टम और दूसरे को नॉन मिनिमम फेज सिस्टम के साथ मल्टीप्लिकेशन करें तो जो आपका फाइनल ट्रांसफर फंक्शन आता है वो आता है आपका नॉन मिनिमम फेज सिस्टम। याद रखिएगा, ऑड और इवन वाला केस है कि अगर एक इवन सिग्नल है और दूसरा ऑड सिग्नल है, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऑड सिग्नल आ जाएगा, वही बात है। उसी तरह अगर मिनिमम फेज सिस्टम और ये भी मिनिमम फेज सिस्टम होगा तो दोनों मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये मिनिमम फेज सिस्टम हो जाएगा। और बाकी सब इसमें कोई ज़्यादा और कुछ क्वेश्चन बनते नहीं है। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। मैं पर संडे मैंने एक चीज़ डिसाइड किया है अब कि आपको जो भी क्यूरी होगी क्वेश्चन के रिगार्डिंग या एग्ज़ाम किसी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो भी होगा, सभी बच्चों का कमेंट का जवाब दे पाना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है क्योंकि हमेशा आपको ऑनलाइन रहना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने एक चीज़ डिसाइड किया है कि अगर आपको जितने भी क्यूरी होंगे वो पर संडे आपको संडे को आपको एक वीडियो के तहत मैं आपको सभी क्यूरी जितने भी होंगे क्वेश्चन और आप क्वेश्चन जो भी आपके होंगे उसका मैं आपको आंसर देने का कोशिश करूँगा। तो आप अपना क्यूरी जो भी है, अगर कोई भी प्रश्न या कोई भी थ्योरेटिकल टॉपिक से या कोई आपका सजेशन हो तो मोस्ट वेलकम। और आप कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।